students, today we are going to discuss about the problems related to linear equations. Already in the previous parts, we had discussed about the different methods of solving the simultaneous linear equations. Today, we will discuss about the problems which will be converted into two mathematical equations and which will be further solved by the simultaneous methods that we had discussed before. Namely the methods, the substitution, elimination, that is the addition subtraction method, or the cross multiplication method can be used to solve the linear equation that will be getting it over. Let us begin. The question says it over here, twice one number minus 3 times a second, 3 times a second is equal to 2. Is equal to 2. And the sum of these is, and the sum of these numbers is 11. Find the numbers. Let us start. हम लोग के सामने यहाँ पे क्वेश्चन है. क्वेश्चन कहता है ट्वाइस वन नंबर. यहाँ पे देखो साइमल्टेनियसली मेरे क्वेश्चंस दो वेरिएबल होते हैं, एक x होता है एक y होता है, यानी कि एक नंबर को हम लोग को x मानना पड़ेगा, द अदर नंबर विल बी टेकन एज y. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उससे स्टार्टिंग करेंगे. let us assume the numbers as x and y. सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे दो नंबर्स माने x और y. कहता है ट्वाइस वन नंबर. ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड, यानी कि ट्वाइस वन नंबर 2x. ट्वाइस वन नंबर यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया. माइनस सब्ट्रैक्शन का साइन हो गया. 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स किसका? सेकेंड नंबर. सेकेंड नंबर यहाँ पे कौन है? y. थ्राइस सेकेंड नंबर, 3 टाइम्स सेकेंड नंबर. ट्वाइस वन नंबर माइनस 3 टाइम्स सेकेंड. इसका मतलब क्या हो गया? इज इक्वल टू, मैंने बताया था तुम लोग को, इसका मतलब इक्वल टू होता है. इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 2. इक्वल टू 2. इक्वेशन नंबर ये 1 हम लोग को मिल गया यहाँ. फिर क्वेश्चन कहता है सम. सम का मतलब क्या होता है? प्लस. यानी कि हम सेकंड इक्वेशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं. सम किसका? दीज नंबर्स. यहाँ पे दो नंबर है, उन दोनों का सम होता है. एक नंबर हमारा x हो गया, दूसरा नंबर y हो गया. इसका मतलब अगेन इक्वल टू 11. इक्वेशन नंबर. तो ये दो इक्वेशंस यहाँ पे हम लोग को मिली है. ये क्या है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं. साथ ही साथ में दोनों की x और y की वैल्यू निकालनी है बाय आइदर ऑफ द मेथड दैट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर. तो इनकी हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं. यहाँ पे वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? इसको हम लोग किसे क्या करेंगे? इसको अगर हम एलिमिनेशन मेथड से मैं कर देता हूँ. इसको मैं क्या करता हूँ? एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए यहाँ पे y को एलिमिनेट करूँगा. y को एलिमिनेट कैसे करूँगा? 3 यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं, तो 1 है. मैं इससे 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, इसको 3 से और इसको 1 से. तो ये तो एज इट इज रहेगी. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2. कोई चेंज नहीं आया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ. मैंने इन दोनों को एलसीएम लिया था. यहाँ पे 3x सेकेंड वाली में 3x भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक एलिमेंट से. 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 33. 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 33. क्वेश्चन नंबर 2. तो दोनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे. यहाँ पे एडिशन से ही हो रहा है, ऐड कर देंगे, कैंसिल हो गया. यहाँ पे 5x हो गया. उधर यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 35. 33 प्लस 2 35. 5 7 ज़ा x इज इक्वल टू कितना आ गया? 7. एक नंबर मेरा क्या है? 7 है. एक नंबर मेरा यहाँ पे 7 है और मैं इक्वेशन 2 में वैल्यू रख लेता हूँ. पुटिंग x is equal to 7 in equation 2.
इस इक्वेशन 2 में रखूंगा तो क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है। x की वैल्यू कितनी है 7, 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे दो वैल्यूज हम लोग की आ गई, एक x की वैल्यू 7 आ गई है और y की वैल्यू 4 आ गई है। तो ये हमारे यहाँ पे नंबर्स थे, यहाँ पे x और y। तो इसी तरीके से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट द क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक a man buys postage stamps डिनोमिनेशंस का क्वेश्चन। डिनोमिनेशंस यानी कि 25 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे कॉइन्स का क्वेश्चन था। तो उस तरीके के क्वेश्चन भी एक डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। लेट मी रब दिस क्वेश्चन फर्स्ट। तो वो वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग डिनोमिनेशंस का, कभी कभी आ जाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है देखता हूँ। डिनोमिनेशन वाला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे अ मैन बाइज पोस्टेज स्टैम्प्स a man buys postage stamps, जो स्टैम्प होते हैं वो खरीदा है उसने, और postage stamps of denominations कुछ उसने postage stamps खरीदे 25 पैसे के, 25 पैसे and 50 पैसे and some of 50 पैसे for rupees 10, for rupees 10. He buys 28 stamps in all. He buys 28 stamps in all. Find the number of 25 paise stamps bought by him. Find the number of 25 paise stamps bought by him. क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन कहता है मैन बाइज पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ डिनोमिनेशन 25 पैसे एंड 50 पैसे फॉर पीस। ही बाइज 28 स्टैम्प्स इन ऑल। टोटल जो स्टैम्प्स खरीदता है वो 28 खरीद लेता है। अब देखो अलग अलग स्टैम्प्स है, कुछ 25 पैसे के स्टैम्प्स है और कुछ 25 पैसे के स्टैम्प्स है। पोस्ट ऑफिस जाओगे तो वहाँ पे स्टैम्प्स होते हैं, तो कुछ अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी है, कुछ 25 पैसे के स्टैम्प्स हैं और कुछ 50 पैसे के स्टैम्प्स हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ 25 पैसे एंड स्टैम्प्स हम लोग को बॉट निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये जो स्टैम्प्स हैं इनको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो 25 पैसे की कुछ स्टैम्प्स हैं और कुछ 50 पैसे के स्टैम्प्स हम लोग अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ 25 पैसे स्टैम्प्स इज इक्वल टू x। x स्टैम्प कितने हैं 25 पैसे के, x स्टैम्प मैंने खरीदे 25 पैसे के, एंड नंबर ऑफ 50 पैसे स्टैम्प्स कितने के हैं 1। यानी कि नंबर मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया 25 पैसे के जो स्टैम्प है वो मैंने x खरीदे हैं और 50 पैसे वाले जो स्टैम्प है वो मैंने y खरीदे हैं। मैंने अज्यूम कर लिया नंबर। और टोटल स्टैम्प्स कितने हैं 28। यानी कि दोनों स्टैम्प्स को मैं अगर जोड़ लूँ, हाँ खरीदने के बाद मैंने जोड़ा पहला स्टैम्प 25 पैसे वाला और उसके बाद में जो 25 पैसे की कुछ स्टैम्प्स है, एक स्टैम्प्स है, और 50 पैसे के 22 स्टैम्प्स है, दोनों को ऐड कर लिया और मेरा टोटल कितने आ रहे स्टैम्प्स 28 स्टैम्प्स मुझको मिल जाते हैं। सही है, क्वेश्चन नंबर 1। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चंस को तोड़ तोड़ के देखना पड़ता है कि बाइज 28 स्टैम्प्स इन ऑल, इतना हम लोगों को काम हो चुका है, इतना वी हैव डन। सही है। अब पहला पार्ट यहाँ पे देखते हैं। अ मैन बाइज पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ डिनोमिनेशंस 25 पैसे।
25 पैसे, 50 पैसे, ₹10। अब यहाँ पे देखेंगे इक्वालिटी नहीं हो रही है, ये पैसे है, ये पैसे है, ये ₹10 है। तो सबसे पहले जो ₹10 है इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, पैसे में। तो ₹10 कितना होता है, 1000 पैसे होता है। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा, 1000 पैसे। 1000 पैसे आ गया। 25 पैसे के कितने स्टैम्प हैं, x, तो इसको मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा मैंने 25 पैसे वाले जो स्टैम्प है कितने रुपए में खरीदे। फॉर एग्जाम्पल 5 टॉफी मैंने ली है, 5 टॉफीज ली है, नंबर कितना है, 5 टॉफीज मैंने ली है। एक टॉफी मेरी 2 रुपए की, एक टॉफी कितने की है, 2 रुपए की है। तो टोटल मनी कितना मैंने दिया उसको, 10 रुपए। तो वही तो मैं 10 रुपए है एक तरीके से, क्या है कि ये नंबर डिनोट कर रहा है और ये प्राइस डिनोट कर रहा है। और प्राइस और नंबर को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मालूम होगा कि मैंने टोटल 25 रुपए के 25 पैसे के कितने स्टैम्प खरीदे हैं, टोटल मनी उसके लिए कितना मैंने पे करा है। 25 पैसे का एक स्टैम्प है और एक स्टैम्प खरीदे, यानी कि टोटल मैंने 25x ये मनी दिया है, वो टोटल 25 पैसे के स्टैम्प खरीदे मैंने। वैसे ही 50 पैसे के स्टैम्प खरीदने में कितना मैंने दिया है, 50 पैसे मल्टीप्लाइड बाय नंबर, और टोटल यहाँ पे मैंने प्राइसेस को कितना दिया है, 10 रुपए। 10 रुपए का मतलब मैंने बताया था ये पैसे में, ये पैसे में, तो ये भी पैसे में, यानी कि 1000 पैसे। इक्वेशन नंबर 2 सही, इक्वेशन नंबर 2 ये आ गया हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, x और y आ जाएगा हमारा साइमल्टेनियसली। 3 मेथड्स हैं, तीनों मेथड में से बेस्ट विल बी आई थिंक द एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व बाय द एलिमिनेशन मेथड and you'll be able to get the values of x and y. x यहाँ पे क्या आ जाएगा, x हमारा निकल के आ जाएगा the number of 25 पैसे स्टैम्प्स, और y यहाँ पे निकल के आ जाएगा the number of 50 पैसे स्टैम्प्स। तो I think it is easy one, so you can do it. So we will move on to the next question now. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ कि इजी है तो आसानी से इसको सॉल्व कर लेना है, खाली x और y की वैल्यू से यहाँ पे निकाल लेंगे लोग। पढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर पे बेस्ड वो क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे a 2 digit number is 7 times the sum of its digits. The sum of its digits. The number formed by reversing the digits. The number formed by reversing its digits. By reversing its digits is 18 less than the original number. Is 18 less than the original number. Find the number. क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन कहता है 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। और 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है तो मैं तुम लोग को कंसेप्ट बताता हूँ 2 डिजिट नंबर का कंसेप्ट क्या होता है पहले। तो 2 डिजिट नंबर में कंसेप्ट क्या लगता है मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से। 2 डिजिट नंबर में हम लोग करते क्या है, जैसे कि ये 34 है, यहाँ पे दिया है 34 फॉर एग्जाम्पल। 34 का मतलब हो गया ये
यूनिट्स प्लेस पे और ये टेंस प्लेस पे है। मैं इस नंबर को अगर लिखना चाहूँ तो नंबर को मैं क्या लिखूंगा, ये टेंस प्लेस पे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 4, तभी तो आएगा ना 34। 3 इंटू 10 30 प्लस 4 34। वैसे ही मैं अज्यूम करूंगा यहाँ पे, let the number at the units place be x and the number at the let the number at the tens place be x and units place be y। मैंने क्या अज्यूम करा है, let the number let the digits मान लेता हूँ, digits at the units place be y and tens place be x। टेंस प्लेस पे मैंने x मान लिया और यूनिट्स प्लेस पे मैंने y मान लिया। नंबर यहाँ पे क्या आया देखो, उसी तरीके से नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी 10 की प्लेस पे, और इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 78, तो क्या हो गया 10x प्लस वाई नंबर होता है। अगर तुमसे बोलता है इंटरचेंज नंबर व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज और व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो रिवर्स नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली हम x और y को यहाँ पे रिवर्स कर देंगे, x की जगह y और y की जगह x आ जाएगा, वो मेरा रिवर्स नंबर कहलाएगा, ये हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। सही है, ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अ टू डिजिट नंबर इस, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, अ टू डिजिट नंबर, यहाँ तक इसने लाइन बोली है तो यहाँ तक हम लोग इस लिखते हैं। अ टू डिजिट नंबर यहाँ पे क्या है देखो, nx प्लस वाई, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू 7 टाइम्स, 7 टाइम्स साइन का मतलब मल्टीप्लाई, देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ये 7 टाइम्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स है यहाँ पे x और y, उनका क्या हो रहा है सम, तो ये क्या हो गया यहाँ पे सम ऑफ इट्स डिजिट, ब्रैकेट में रहेगा ना, दो चीजें यहाँ पे, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगी 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7x प्लस 7y। इसको इधर ले आते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 7x प्लस वाई माइनस 7y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 6y, 3 2 x इज इक्वल टू 2y, इक्वेशन नंबर 1। x इज इक्वल टू 2y, ये मेरा क्या आ गया इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे आ गया है। और फिर आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड पार्ट में कह रहा है द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, रिवर्स डिजिट करने के बाद में नंबर यहाँ पे क्या मिलता है हम लोग को 10y प्लस x, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स यानी कि 10y प्लस x इस, इसका मतलब इक्वल टू 18 लेस, 18 लेस, तो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे 18 लेस, क्या है 18 लेस, 18 लेस देन, 18 लेस किससे है, ये ओरिजिनल नंबर, तो यहाँ पे 18 लेस किससे है, ये ओरिजिनल नंबर, यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल नंबर मेरा क्या था यहाँ पे 10x प्लस 1। देखो रिवर्स नंबर इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को मिलेगी हम लोग को यहाँ से 10y प्लस x इज इक्वल टू 10x प्लस y माइनस 18, दोनों को इधर शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे 18 को इधर शिफ्ट करा, प्लस में आ गया, वहाँ पे 10x माइनस x, और यहाँ पे क्या है प्लस y माइनस 10y, 18 को हम लोगों ने इधर शिफ्ट कर लिया है, 10x उधर था तो उधर x शिफ्ट करा है, यहाँ पे ये आ गया, तो क्या आ जाएगा 9x आ गया, यहाँ पे प्लस y था, यहाँ पे हम लोगों ने उधर शिफ्ट करा, ये माइनस 10y यानी कि माइनस 9y आ गया, और यहाँ पे 18, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 1, सही है। अब यहाँ पे हम लोग 9 से कैंसिल कर लेंगे, 9 2 सा, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2, ये हम लोग का यहाँ पे आ गया है। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे। I need some place over here, so I'm rubbing this part.
देखो यहाँ पे दो इक्वेशंस है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, क्वेश्चन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 है x इज इक्वल टू 2y। हम लोग करेंगे क्या है, जो x इज इक्वल टू 2y इक्वेशन 2 में वैल्यू रख देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड विल बी इजी ओवर है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी है या एलिमिनेशन मेथड इजी है। यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूशन इजी लग रहा है तो मैं सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा। तो 1 इन 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है ना। अब यहाँ पे x की वैल्यू मैं 2y रख दूंगा, यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यानी कि कितना आ गया, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तो y की वैल्यू 2 आ गई है, मैं इसको इक्वेशन 1 में रख लूंगा। इक्वेशन 1 में रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2y, यानी कि कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू इंटू वाई की वैल्यू 2 थी, यानी कि x इज इक्वल टू 4। अब मेरा यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर यहाँ पे मेरा क्या था, 10x प्लस वाई। तो ओरिजिनल नंबर की यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दूंगा x और y की, एंड विल बी गेटिंग द ओरिजिनल नंबर हो गया। तो ओरिजिनल नंबर यहाँ पे कितना निकल के आएगा, ओरिजिनल नंबर क्या था, 10x प्लस वाई, यानी कि ये क्या है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू यहाँ पे 2, यानी कितना आ गया 40 प्लस 2, यानी कि 42 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सही है। तो इसी तरीके से हम लोग को 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। वहाँ पे याद रखना है नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, रिवर्स नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x। डिजिट्स वहाँ पे x और y होते हैं, सम ऑफ डिजिट्स क्या होता है, x प्लस 1। तो ये सब चीज़ें हम लोग को वहाँ पे थोड़ा याद रखनी पड़ेंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये क्वेश्चन अब फ्रैक्शंस का है हम लोग का, तो फ्रैक्शंस का भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं फ्रैक्शंस का क्वेश्चन कैसे करते हैं। फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे हम लोग को x मानना पड़ेगा न्यूमरेटर में और y हम लोग मान लेंगे डिनोमिनेटर में। तो कोई भी एक वेरिएबल हम लोग को न्यूमरेटर में मानना पड़ता है और एक कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में। तो उस तरीके का भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं अबाउट द फ्रैक्शंस। क्वेश्चन है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोल। The sum of the numerator and denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator than twice the numerator if the numerator and denominator if the numerator and denominator each are increased by 3, they are in the ratio 2:3. They are in the ratio 2:3. Determine the fraction. तो ये हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन कहता है हम लोग से सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
यहाँ पे दो बातें यहाँ पे लग रहा है हम लोग का क्वेश्चन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा यहाँ पे न्यूमरेटर एज एक्स और डिनोमिनेटर एज वाई। यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें मानना ही पड़ेगा। तो वेरिएबल हम लोग मान लेते हैं एक्स और वाई, जैसे मानते हैं हम लोग यहाँ पे। लेट us assume the numerator as x and denominator as y। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम लोग को मानना है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर को मैंने x मान लिया, डिनोमिनेटर को मैंने यहाँ पे y मान लिया है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं उसी के बेसिस पे। कहता है सम, सम का मतलब क्या होता है यहाँ पे ऐड, यानी कि प्लस। किसका सम हो रहा है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यहाँ पे सम हो रहा है। ये यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि x और y का सम हो रहा है ऑफ अ फ्रैक्शन इज इस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इक्वल टू होता है फोर मोर, सही है ना, फोर मोर यानी प्लस फोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, देन ट्वाइस किसका? न्यूमरेटर का। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज फोर मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ये हमारा हो गया यहाँ पे। इस इक्वेशन नंबर 1 लाएंगे हम लोग यहाँ पे इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2x, इधर साइड -4 आ गया, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग। 2x -x -y, और यहाँ पे क्या कितना था? +4 लिख लेते हैं, फिर बाद में इधर कर लेंगे हम लोग। तो कितना आ गया? 2x -x -y +4 = 0। सही है। अब यहाँ पे 2x -x कितना हो गया? x हो गया, -y =-4, इक्वेशन नंबर 1। हम लोग यहाँ पे 4 को उधर शिफ्ट कर लेंगे तो -4 बन गया। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 इज देयर। ओके, अब लोग यहाँ पे बढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन पे। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच आर इंक्रीज्ड बाय 3। कैसे फ्रैक्शन को लिखते हैं हम लोग? x ऊपर और y नीचे। न्यूमरेटर ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर y नीचे रहेगा। कहता है इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच आर इंक्रीज्ड बाय 3, यानी कि मैं दोनों को ही 3 से यहाँ पे बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं 3 से, देन दे आर इन द रेशो यानी कि इसका फिर क्या होगा? 2/3। if both are increased by 3 then the ratio will be 2/3। ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y की वैल्यूज निकाल लूंगा। x और y की वैल्यूज नहीं, x और y की इक्वेशन निकाल लूंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 3x + 9 is equal to 2y + 6। 3x - 2y is equal to 6 - 9। 3x - 2y is equal to 6 - 9, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3x - 2y is equal to -3, इक्वेशन नंबर 2। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे आ गई है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा एंड विल बी गेटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सही, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करना है मुझे। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ x और y की वैल्यूज के लिए। ओके, इक्वेशन नंबर 1 है मेरी x - y is equal to -4। इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है यहाँ पे? 3x - 2y is equal to -3, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कैसे करूँगा? मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ। तुम लोग चाहो तो इसे सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, बट द एलिमिनेशन विल बी एन इजी वन ओवर हियर। मैं किसी को भी यहाँ पे इक्वल कर दूंगा, सही है, एलिमिनेट करूंगा x या y को, कोई को भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ y को एलिमिनेट, तो यानी कि यहाँ पे 2 है तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चाहो तो x को यहाँ पे इक्वल कर सकते हो, कोई को भी कर सकते हो। x को कर देता हूँ, यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ पे क्या लाना होगा? 3 लाना होगा, यहाँ पे फिर 1 से। ओके, ये क्या हो गया यहाँ पे? 3x - 3y is equal to -12। देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा है, 3x - 3y is equal to -12। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 कैसे? तो ऐसा टेस्ट कॉपी हो जाएगी, 3x - 2y is equal to -3। सही है। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस। तो ओके ओके, यहाँ पे क्या आएगा देखो, यहाँ -3 है, यहाँ पे +2, -3 + 2 यानी कि -y आएगा, और यहाँ पे -12 +3 तो यानी कि 9 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आ रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y = 9, ये वैल्यू आएगी y। x की वैल्यू के लिए मैं इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रख लूंगा, और इक्वेशन 1 मेरी यहाँ पे ये रही, और इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन 1 में जब ये वैल्यू रखूंगा मैं, इक्वेशन 1 क्या है, x - y = -4 है, ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रखने जा रहा हूँ, x - 9 = -4, x उधर 9 ले जाएंगे तो 9 प्लस में हो जाएगा, -4 x = 5। यहाँ पे ये अलग अलग ये वैल्यूज आ गई हैं, ये y = 9 आ गया, x = 5 आ गया, हम लोग को निकालना है यहाँ पे क्या था, फ्रैक्शन निकालना था यहाँ पे। तो फ्रैक्शन यहाँ पे जो निकालना था, तो फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं, न्यूमरेटर ऊपर रहता है, डिनोमिनेटर नीचे रहता है। यहाँ पे न्यूमरेटर मैंने क्या माना था यहाँ पे x, और डिनोमिनेटर मैंने क्या माना था y। तो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 5, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आई है 9। So 5/9 is the required fraction that for which the question was demanding. Moving on to the next question now. Next question पे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने आ रहे हैं, that is the age problem question. Age problem question is a common question which is asked in our exams. So whenever you are doing these types of questions, तो यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी होती हैं। अगर वहीं कहीं पे भी लिखा है हेंस या आफ्टर, हेंस या आफ्टर का बात मतलब हो रहा है फ्यूचर की बात, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एज में कोई जो स्पेसिफाइड नंबर होगा वो ऐड करेंगे, जो भी वहाँ पे 3 इयर्स हिंस कहा गया यानी कि +3 कर देंगे एज में दोनों। अगर कहता है 3 इयर्स बिफोर या 3 इयर्स अगो यानी कि -3 करेंगे हम लोग, तो -3 यहाँ पे कर देंगे 3 दोनों के एजेस में। तो उसी तरीके से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। दैट इज 2 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कह रहा है 6 इयर्स सिंस, क्वेश्चन है 6 years hence a man's age will be 3 times his son's age, 3 times his son's age. And 3 years ago he was 9 times as old as his son. He was 9 times as old as his son. Find their present ages. इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन दिया था 6 इयर्स हिंस, मैंने तुम लोगों को 2 बातें बताई थी, हिंस वाला यहाँ पे और आफ्टर अगो वाला। हिंस वाले में लोग ऐड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको यहाँ पे हम लोग को थीम को लेके चलना है। यहाँ पे 6 इयर्स हिंस बोला, हम लोग इसी पैटर्न में क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे 6 इयर्स हिंस का मतलब क्या होता है, आफ्टर। कॉमा लगा दो यहाँ पे, 6 इयर्स आफ्टर, यही से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। जो क्वेश्चन कह रहा है वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। अ मैन्स एज, यहाँ पे मैन्स एज
man's age and 3 times his son's age. 6 years since man's age will be का मतलब क्या हो गया, इक्वल टू 3 टाइम्स किसका है, son's age. ये क्या हो गया. अब यहाँ पे हम लोग इनको अलग अलग वेरिएबल्स मान लेते हैं. सन को यहाँ पे लेट, यहाँ पे ही मान लेते हैं लेट 6 years आफ्टर, लेट ये हम लोग 6 साल बाद वाली एज मान रहे हैं, सही है. तो लेट सन्स एज इज इक्वल टू x years एंड यहाँ पे जो मैन से इस सन को हम लोगों ने क्या माना है, x माना है, तो x लिख दिया मैंने यहाँ पे. मैन को मैं यहाँ पे y मान लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 एंड मैन से एज इज इक्वल टू y years. ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी यहाँ पे होगी y इज इक्वल टू 3x. ये 6 years आफ्टर वाली ये इक्वेशन बन गई. अब हम लोग को यहाँ पे बात करना पड़ेगा, आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि प्रेजेंट में इन मैन और सन की एज यहाँ पे क्या रहेगी. अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट की बात मानूं तो यहाँ पे लिखता हूँ प्रेजेंट एजेस. ये तो 6 साल बाद की है ना, 6 साल बाद की एज है ना, तो प्रेजेंट एज उसकी क्या होगी, सन की और मैन की. सन की प्रेजेंट एज अभी क्या होगी, 6 साल बाद की एज अगर x है तो प्रेजेंट की एज क्या होगी, x माइनस 6 ईयर्स. और y अगर अभी है 6 साल बाद की एज है मैन की, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, y माइनस 6 ईयर्स. मैं सिंपल से एक बता रहा हूँ, अगर 16 साल उसकी एज 6 साल बाद है तो अभी उसकी एज कितनी होगी, 10 साल. 10 माइनस 6, 16 माइनस 6 10. अगर मैन की एज फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ 40 ईयर्स है बाद में, 40 ईयर्स अगर बाद में है तो अभी उसकी 40 ईयर्स कब है, 6 साल बाद है, तो अभी उसकी एज कितनी होगी, 40 माइनस 6. चलो प्रेजेंट एजेस हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, दैट इज 40 माइनस 6 जो भी आ रहा है यहाँ पे 34 वो हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल. तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हम लोग की आगे इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे यहाँ से. 3 years अगो, अगो का मतलब मैंने बताया था पीछे जाएंगे, और तो यहाँ पे लिखते हैं 3 years अगो. 3 years अगो की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सन और मैन की एज यहाँ पे देखते हैं. सन की एज अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट एज कितनी है उसकी, x माइनस 6, और मैन की यहाँ पे प्रेजेंट एज कितनी है, y माइनस 6. लेकिन हम प्रेजेंट से कितना पीछे जा रहे हैं, 3 साल पीछे जा रहे हैं. पीछे का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट से 3 साल पीछे जा रहे हैं. प्रेजेंट से 3 साल माइनस करेंगे दोनों से, क्योंकि 3 साल पीछे जा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 9 ईयर्स, और ये आ जाएगा हमारा y माइनस 9 ईयर्स. तो इतना हम लोग का हो गया क्वेश्चन. अब यहाँ पर हम लोग 3 years अगो की बात करेंगे. इतना काम करने के बाद में ही वॉज, ही यहाँ पे कौन है, मैन. मैन वॉज का मतलब इक्वल टू हो गया 9 टाइम्स एज ओल्ड एज अ सन. 9 टाइम्स इसका है एज ओल्ड एज अ सन. अब देखो मैन की एज 3 साल बाद कब है, 3 साल पहले कितनी है, y माइनस 9 इज इक्वल टू 9 इंटू सन की एज कितनी है, x माइनस 9. ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पे ऊपर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे वी डोंट हैव प्लेस, तो वी विल बी सॉल्विंग इट ओवर हियर. अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको. क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, y माइनस 9 इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट में x माइनस 9, y माइनस 9 इज इक्वल टू 9x, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे कर दिया माइनस 81. अब इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग, 9x माइनस y, इसको मैं उधर ले आया और इसको ये कितना है, माइनस 81, इसको भी उधर ले आओ, माइनस 81 प्लस, इधर क्या हो गया, 0 हो गया, y इधर ले गया माइनस में हो गया, ये 9x था, ये उधर ले गया तो ये प्लस में हो गया. 9x माइनस वाई, और ये यहाँ पे कितना हो गया, माइनस 81 प्लस 9. यहाँ पे माइनस 81 प्लस 9 करेंगे हम लोग को कितना आ जाएगा,
72 इक्वल टू पुट 72 उधर हम लोग भेज देंगे 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 72 इक्वेशन नंबर। यहाँ तक हम लोग का आ गया है। एक बार देखिए मैं कैलकुलेशन सही करी 9x माइनस 21 सही है। आगे बढ़ता हूँ यहाँ तक हम लोग का सही है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे मैं करूँगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे इजी लग रहा है मुझे, तो वी विल बी यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड नाउ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, आसानी से उससे हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन। तो इक्वेशन नंबर 1 ये रही मेरी, y इज इक्वल टू 3x। क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाले लिखता हूँ 9x माइनस y इज इक्वल टू 72 इक्वेशन नंबर। सही, हम लोग ये वैल्यू y की क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे 1 इन इक्वेशन 2। ओके, 9x माइनस y इज इक्वल टू 72 है, y की वैल्यू इसमें रख देते हैं 9x माइनस y की वैल्यू कितनी है 3x इज इक्वल टू 72, 6x इज इक्वल टू 72, 6 12 x इज इक्वल टू 12, हम लोग का यहाँ पे आ गया। x इज इक्वल टू 12 यहाँ पे आ गया। एच वाला क्वेश्चन था, इवन मैं क्वेश्चन वैल्यू चेक लेता हूँ। x इज इक्वल टू 12 जो भी आ रहा है यहाँ पे, जो भी आ रहा है बाद में भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। x इज इक्वल टू 12 हम लोग का यहाँ पे आ गया है। हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू चेक कर लेंगे। y देखो यहाँ पे x इक्वल टू 12 आ गया है, दैट वाज ऑफ द सन। और यहाँ पे मान y की अगर हम लोग बात करेंगे, y इक्वल टू क्या है 3x है, तो ये वैल्यू मैं इसमें रख दूंगा y इक्वल टू 3 इंटू 12, y इक्वल टू 36। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या डिमांड कर रहा था, क्वेश्चन यहाँ पे डिमांड कर रहा था फाइंड द प्रेजेंट एजेस। हम लोग को यहाँ पे प्रेजेंट एजेस यहाँ पे निकालने हैं। मैंने यहाँ पे प्रेजेंट एजेस यहाँ पे जो लिखे थे, यहाँ पे कहीं लिखे थे प्रेजेंट एजेस यहाँ पे क्या थे, प्रेजेंट एजेस यहाँ पे थे x, जो मैन का प्रेजेंट एज था वो था y माइनस 6 ईयर्स, और सन का प्रेजेंट एज क्या था यहाँ पे x माइनस 6 ईयर्स। ये प्रेजेंट एजेस थे यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे लिखे थे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू जब मैं इसमें रखूँगा तो मुझे प्रेजेंट एजेस मिलेंगे मुझे। यहाँ पे मैन का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो y माइनस 6 है, यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे कितनी 36, तो मैं 36 y की जगह यहाँ पे 36 मान ली है, तो प्रेजेंट एज यहाँ पे कितनी आ गई है 30 ईयर्स। अब यहाँ पे x में अगर मैं देखूँ तो x की वैल्यू यहाँ पे सन की कितनी है 12 है, तो x की जगह यहाँ पे 12 अगर लिखूँ तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 ईयर्स हमारी सन की एज, ये सन की एज आ गई और ये मान की एज आ गई। अकॉर्डिंगली विल बी डूइंग द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस in the next session also. Thank you for reading.